क्या आदित्य ठाकरे ने कोई नई सियासी संकेत दे दिया है? क्या वो चुपचाप नई राह पकड़ रहे हैं? और क्या ये कदम सीधे सीधे नरेंद्र मोदी के खेमे की तरफ इशारा करता है? अब कहानी साफ साफ समझिए, बिना घुमाए बिना छिपाए। मुंबई में एक हाई प्रोफाइल पार्टी हुई। ये पार्टी थी मोहित कंबोज के घर, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और कभी उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के सबसे बड़े आलोचकों में गिने जाते थे। यही वो कंबोज हैं जिन्होंने खुलकर ठाकरे परिवार पर हमले किए थे। यानी रिश्ता सिर्फ राजनीतिक नहीं, लगभग पर्सनल दुश्मनी तक पहुंच चुका था। अब ट्विस्ट देखिए, इसी कंबोज के घर पार्टी होती है और वहां पहुंचते हैं आदित्य ठाकरे, वो भी अकेले। और खबर ये भी कि पिता उद्धव ठाकरे ने उन्हें जाने से सख्त मना किया था। अब जरा ठहरिए, यहीं से कहानी दिलचस्प नहीं खतरनाक होने लगती है, क्योंकि ये सिर्फ पार्टी में जाना नहीं है, ये उस दरवाजे पर दस्तक देना है जिसे कभी खुद बंद किया गया था। उस पार्टी में और कौन कौन था? देवेंद्र फडणवीस, राज ठाकरे, सुप्रिया खुले, शाहरुख खान, संजय दत्त, मतलब पूरी पॉलिटिक्स प्लस बॉलीवुड एक ही छत के नीचे। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा चर्चा किसकी हुई? आदित्य ठाकरे की। क्यों? क्योंकि जिनके खिलाफ कल तक बयानबाजी थी, आज उन्हीं के घर में मौजूदगी है। अब सवाल उठते हैं, क्या ये सिर्फ नॉर्मल सोशल इंटरेक्शन है या फिर एक सॉफ्ट सिग्नल? देखिए, राजनीति में कोई भी नेता यूं ही रिस्क नहीं लेता, खासकर तब जब मामला पिता की इज्जत, पार्टी की लाइन और पुराने झगड़ों से जुड़ा हो। तो क्या आदित्य ठाकरे ये दिखाना चाहते हैं कि वो अपनी अलग लाइन पर चल रहे हैं? क्या वो ये मैसेज दे रहे हैं कि मैं किसी से भी बात कर सकता हूँ, चाहे वो बीजेपी ही क्यों ना हो? या फिर क्या ये सिर्फ शुरुआत है? क्योंकि इतिहास गवाह है, राजनीति में पहले दूरी कम होती है, फिर मुलाकातें होती हैं, फिर मंच शेयर होते हैं और फिर पार्टी बदली जाती है। अब सीधा सवाल, क्या आदित्य ठाकरे धीरे धीरे बीजेपी के करीब जा रहे हैं? क्या ये कदम नरेंद्र मोदी के कैंप की तरफ एक टेस्टिंग मूव है, या फिर क्या ये सिर्फ अपने घर के अंदर दबाव बनाने की रणनीति है? एक और एंगल देखिए, जब बेटा पिता की बात न माने तो वो सिर्फ जिद नहीं होती, वो एक पोजीशनिंग होती है। और यहाँ पोजीशनिंग बहुत साफ दिख रही है। उद्धव ठाकरे नहीं गए, लेकिन आदित्य गए, मतलब दो अलग अलग स्टैंड। तो क्या ये आने वाले समय में दो अलग अलग रास्तों की शुरुआत है, या फिर ये सिर्फ कैमरे के सामने दिखने वाला ड्रामा है और अंदर सब सेट है? सियासत में जो दिखता है वो कभी पूरा सच नहीं होता, लेकिन इतना तय है, ये मुलाकात मामूली नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। अब आप बताइए, क्या आदित्य ठाकरे ने सिर्फ एक पार्टी अटेंड की या फिर एक नई पारी की पहली चाल चल दी है? कमेंट में आप भी लिखें, सिर्फ इवेंट या फिर बड़ा गेम? और हाँ, अगर आपको लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ बड़ा पकड़ा है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि कहानी अभी शुरू हुई है, खत्म नहीं। क्या संजय राउत ने आज वो कह दिया जो कोई सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता? क्या ये सिर्फ मतभेद है या फिर ठाकरे परिवार के खिलाफ अंदर ही अंदर चल रही खुली बगावत? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उन्होंने इशारों में ये कह दिया कि अब इस परिवार में कोई भी मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं बचा? रुकिए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक बयान नहीं, यह है राजनीति का अंदरूनी विस्फोट। कभी जो आदमी ठाकरे परिवार की ढाल था, आज वही तलवार बनकर सामने खड़ा है। संजय राउत, एक ऐसा नाम जो हर मुश्किल में परिवार के साथ खड़ा रहा, आज उसी नाम के शब्द ठाकरे परिवार की साख पर सवाल बनकर गिर रहे हैं। अंदर खाने की खींचतान नई नहीं है, लेकिन इस बार मामला कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो गया। सूत्र बताते हैं, मीटिंग में आदित्य ठाकरे और राउत के बीच ऐसी बहस हुई जहां सिर्फ शब्द नहीं टकराए, ईगो टकरा गया। और जब ईगो टकराता है ना, तो सियासत में सिर्फ दरार नहीं पड़ती, दरार दिखने भी लगती है। अब ध्यान से सुनिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी किसी और मुद्दे पर, लेकिन असली खेल कुछ और था। कैमरे ऑन हुए और राउत ने शुरुआत ही ऐसे की जैसे कोई बहुत दिनों से दबा हुआ सच बाहर आने वाला हो। उन्होंने कहा, मतभेद हैं या नहीं इस पर अभी बात नहीं करूंगा, लेकिन असली कहानी तो उसके बाद शुरू हुई। राउत ने बिना नाम लिए ऐसा वार किया जो सीधा दिल पर लगा। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र में अगर कोई असली नेता था तो सिर्फ बाला ठाकरे थे। और फिर एक छोटा सा पॉज लेकर बोले, उनकी जगह लेना हर किसी के बस की बात नहीं है। अब ये लाइन सुनकर सवाल खुद खड़ा होता है, क्या ये सिर्फ तारीफ थी या फिर एक ऐसा कंपैरिजन जिसमें कोई पास नहीं हो पाया? सीधे नाम नहीं लिया गया, लेकिन राजनीति में इशारे ही सबसे बड़े हथियार होते हैं। और इस इशारे ने उद्धव ठाकरे और आदित्य दोनों को एक साथ कटघरे में खड़ा कर दिया। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। जब पूछा गया, क्या 2029 में उद्धव ठाकरे फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो राउत ने जो जवाब दिया
उसने पूरे समीकरण ही बदल दिए। उन्होंने कहा, हमारी प्राथमिकता इस समय मुख्यमंत्री बनना नहीं, पहले पार्टी को बचाना है। ध्यान दीजिए इस लाइन पर, पहले पार्टी बचे, मतलब साफ है, अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जो बाहर दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा गहरा है। और यहीं पर उन्होंने एक और तीर छोड़ा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सिस्टम में ऐसे चेहरों को आगे बढ़ाते हैं जो असल में उस जगह के लायक ही नहीं होते। अब सोचिए, ये सिर्फ एक जनरल स्टेटमेंट था या फिर किसी खास व्यक्ति की तरफ सीधा इशारा? तो अब पिक्चर क्लियर है या और धुंधली हो गई? एक तरफ लॉयल सोल्जर, दूसरी तरफ वही सोल्जर सवाल खड़े करता हुआ। एक तरफ लीगेसी, दूसरी तरफ उसी लीगेसी पर डाउट। अब असली खेल यहीं से शुरू होता है। क्या ये सिर्फ गुस्से में दिया गया बयान है या फिर ये पावर शिफ्ट का पहला संकेत है? क्योंकि जब अपने ही लोग पब्लिक में संकेत देने लगे तो समझ लो दरवाजे बंद होने से पहले कई खिड़कियां खुल चुकी हैं। अब सवाल आपके लिए, क्या संजय राउत का ये बयान सही है या गलत? क्या सच में ठाकरे परिवार में अब कोई सीएम मटेरियल नहीं बचा? आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट में हाँ या ना लिखकर अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। चेहरे पर मुस्कान, लेकिन क्या दिल में अब भी कोई कसक बाकी है? बेटी की शादी पर सब ठीक है या सिर्फ ठीक दिखाया जा रहा है? शत्रुघ्न सिन्हा ने जो कहा उसमें छुपा था एक अनकहा दर्द। रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या हम खुश हैं? सच में खुशी ही होती है या कभी कभी एक मजबूरी भी? अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और हाँ, अगर आप सच के इस दूसरे पहलू को समझते हैं तो अभी लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि हर कहानी का एक साइलेंट साइड भी होता है। कहानी वही है, सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी, 7 साल का रिश्ता और फिर 23 जून 2024 को एक सादगी भरा फैसला। सब कुछ फिल्मी था लेकिन रिएक्शंस वो कहीं ज्यादा रियल थे। सोशल मीडिया पर सवाल उठे, क्या परिवार खुश है? क्या रामायण वाले घर में सब नॉर्मल है? और फिर सामने आए शत्रुघ्न सिन्हा, मुस्कुराते हुए, बहुत संभल कर शब्द चुनते हुए। उन्होंने कहा, सब ठीक है, हम खुश हैं। लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है, कभी कभी सबसे छोटे जवाबों में सबसे बड़ी कहानियां छुपी होती हैं। उन्होंने ये भी कहा, जब बच्चे खुश हैं तो फिर बाकी सब मायने नहीं रखता। सुनने में परफेक्ट, लेकिन सोचिए अगर सच में सब उतना ही सिंपल होता तो ये लाइन इतनी बार दोहराने की जरूरत क्यों पड़ती? और फिर उन्होंने वो मशहूर कहावत कही, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। ये एक एक्सेप्टेंस है या फिर एक साइलेंट सरेंडर? क्योंकि एक पिता के लिए बेटी की शादी सिर्फ एक इवेंट नहीं होती, वो उसकी पूरी सोच, उसके संस्कार और उसकी उम्मीदों का आईना होती है। वहीं पूनम सिन्हा हर रस्म में मौजूद थी, मुस्कुरा रही थी, लेकिन क्या हर मुस्कान के पीछे वही खुशी थी जो दिख रही थी?